Hello friends, how are you? I have come with a new topic, phrasal verbs asked in different competitive exams, especially SSC, CPO and other exams. Question: the information and communication technology has blank space age because of very highly paid technocrats. चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका उत्तर है कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब होता है टू रीच ए डेवलप्ड स्टेज, परिपक्व हो जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही स्लिप्ड ब्लैंक स्पेस हिज ओल्ड वेज स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। यहाँ आपका उत्तर बी नंबर होगा, स्लिप इनटू। स्लिप इनटू का मतलब होता है टू पास इनटू और फॉल इनटू ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट स्टेट और सिचुएशन। पुरानी बुरी स्थिति या बुरी आदत में फिर से पड़ जाना। ही हैज स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। वो अपने शराब पीने की पुराने आदत में फिर से पड़ गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ही स्विच्ड द लाइट्स एंड वी कुड सी मच बेटर। तो स्पष्ट है कि आप मच बेटर देख पा रहे हैं, तो उसने लाइट्स जलाए होंगे। तो स्विच ऑन मतलब होता है बल्ब जलाना। तो आपका उत्तर डी, ही स्विच्ड द लाइट्स ऑन एंड वी कुड सी मच बेटर। आते हैं अगले सवाल पे। द न्यू गवर्नमेंट टुक लास्ट ईयर। तो चार ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, उसमें से ए नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है टू टेक ओवर। टू टेक ओवर का मतलब होता है अधिकार में लेना। टेक ओवर ए पॉलिटिकल पार्टी, ए कंट्री, ए बिजनेस, ए कंपनी। तो टू टेक कंट्रोल ऑफ इट या टू हैव कंट्रोल ऑफ इट। तो चार का उत्तर आपका ए था। पांचवा सवाल देखिए। When she retired, she handed blank space the charge to the vice president. हैंड ओवर मतलब होता है सौंपना, जिम्मेदारी या अधिकार सौंपना। टू हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू हैंड ओवर पावर टू समबडी, टू गिव इट टू हिम योर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पांच का उत्तर सी। आते हैं सवाल नंबर 6 पे। वी हैव रन ब्लैंक स्पेस सुगर, कुड यू बाय ब्लैंक स्पेस। तो रन आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। रन आउट आपका सप्लाई जो है या कुछ का स्टॉक है वह समाप्त हो गया। इज यूज्ड अप और टू बी फिनिश्ड, पूर्णतया समाप्त हो जाना, जो आपके पास संचय और संग्रह है। एक अच्छा सा उदाहरण देखिए। माई पेशेंस हैज रन आउट, मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। तो सवाल नंबर 6 का जो उत्तर है आपका बी, रन आउट। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सम पीपल कैन इवन विथ मर्डर। कुछ लोग मर्डर करके भी बच जाते हैं। सम पीपल कैन ब्लैंक स्पेस इवन विथ मर्डर। ब्लैंक स्पेस में आपका डी नंबर ऑप्शन उत्तर के रूप में जाएगा। टू गेट अवे विथ। टू गेट अवे विथ का मतलब होता है नॉट टू बी कॉट और नॉट टू बी पनिश्ड और गेट ओनली ए स्मॉल पनिशमेंट। पकड़ा नहीं जाना, बच के निकल जाना, थोड़ी सी सजा पाना। तो सम पीपुल कैन गेट अवे विथ इवन विथ मर्डर। कुछ लोग खून करके भी पकड़े नहीं जाते हैं। आते हैं अगले सवाल की तरफ। द शॉप बॉय फॉरगॉट टू ब्लैंक स्पेस द काउंटर आफ्टर द गेट्स लेफ्ट। यहाँ पे आपका उत्तर ए नंबर ऑप्शन होगा, वाइप अप। वाइप अप का मतलब होता है टू क्लीन वेट सरफेस यूजिंग क्लोथ, हैंड एटसेट्रा। भींगे कपड़े आदि से पोंछकर साफ करना, वाइप अप। तो shop boy forgot to wipe up the counter after the guests left.
आते हैं अगले सवाल पे। द मीटिंग वॉज ब्लैंक स्पेस बिकॉज द चेयरमैन वॉज एबसेंट। तो चेयरमैन एबसेंट थे तो मीटिंग को रद्द कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। तो 9 नंबर सवाल का डी नंबर आंसर। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, टू कैंसिल, रद्द करना। आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ही हैज ब्लैंक स्पेस ए लॉट ऑफ मनी फॉर हिज ओल्ड एज। तो 10 नंबर सवाल का आंसर बी होगा, पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है भविष्य के प्रयोग के लिए बचा के रखना, अलग करके रखना। पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव मनी फॉर पार्टिकुलर और फ्यूचर यूज और पर्पस। आते हैं 11 नंबर सवाल की तरफ। ब्लैंक स्पेस दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर ए नंबर ऑप्शन होगा, लुकअप। लुकअप का मतलब होता है टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन और वर्ड इन ए डिक्शनरी, ऑन कंप्यूटर और इन ए बुक। शब्द आदि या किसी संदर्भ आदि को या किसी जानकारी आदि को किताब में, कंप्यूटर पे, शब्दकोश में ढूंढते हैं। सवाल नंबर 12 की तरफ। ही वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एज हिज एप्लीकेशन हैड बीन ब्लैंक स्पेस। उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उसका एप्लीकेशन जो था, आवेदन को रद्द कर दिया गया था, टर्न डाउन कर दिया गया था। टर्न डाउन मीन्स अस्वीकार कर देना, खारिज कर देना। टू टर्न डाउन ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, प्रपोजल, टू रिफ्यूज, टू कंसिडर इट। आते हैं अगले सवाल की तरफ। ही वॉज गिवन ए गुड ब्लैंक स्पेस व्हेन ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, सेंड ऑफ। एक नाउन है, फ्रेजल नाउन है। एक्ट ऑफ सेइंग गुड बाय टू समबडी हु इज लिविंग और गोइंग, अलविदा कहना। ही वॉज गिवन ए गुड सेंड ऑफ व्हेन ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। द हाउस इज ऑन फायर, सेंड ब्लैंक स्पेस द फायर ब्रिगेड। घर में आग लग गई है तो कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को बुलवाओ। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलवाना या बुला भेजना। टू सेंड फॉर मीन्स टू सेंड इंफॉर्मेशन टू समबडी टू कम टू यू। द हाउस इज ऑन फायर, सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द कमिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू सेलेक्ट द क्रिकेट टीम। इस वाक्य में एस्टेब्लिश्ड वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, तो आपका आंसर ए नंबर होगा। एस्टेब्लिश्ड की जगह सेटअप फ्रेजल वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। टू सेटअप मीन्स टू एस्टेब्लिश, स्थापित करना। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द सर्टिफिकेट्स टू द प्लेयर्स ऑफ विनिंग टीम। यहाँ भी वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड को रिप्लेस करना है आपको फ्रेजल वर्ब से। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, टू गिव अवे। टू गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। टू गिव अवे प्राइजेज, ब्लैंकेट्स, फूड, सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा। टू डिस्ट्रीब्यूट इट और डिस्ट्रीब्यूट दैम। आते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। ही इज ऑलवेज प्रोमिनेंट in a crowd because of his height। यहाँ प्रोमिनेंट वर्ड को रिप्लेस करना है फ्रेजल वर्ब से। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, तो वो अपने हाइट के कारण, है ना, भीड़ में भी अलग दिखता था। तो एक फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट। इसका मतलब होता है टू बी इजीली सीन, टू बी इजीली नोटिस्ड बिकॉज ऑफ स्पेशल फीचर। दूसरों का ध्यान आकर्षित करना अपने विशिष्ट गुण के कारण या विशिष्ट पहचान के कारण। तो अपनी लंबाई के कारण भीड़ में अलग नजर आ रहा था। तो आपका आंसर होगा ए नंबर 17 का ए नंबर
उत्तर स्टैंड आउट। आते हैं 18 नंबर सवाल की तरफ। ही वॉज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, टू कॉल समबडी अवे। टू आस्क, इसका मतलब है टू आस्क समबडी टू स्टॉप डूइंग समथिंग एंड गो समवेयर एल्स। कॉल समबडी अवे का अर्थ होता है किसी को कोई कार्य बीच में छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहना। शी वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल। आते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। आई हैव नो आइडियाज एज टू व्हाट द चेंज इन हिज एटीट्यूड। 90 नंबर सवाल का सी नंबर आंसर होगा टू ब्रिंग अबाउट। टू ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी घटना का कारण होना या कारण बनना। जैसे आप समझते हैं स्मोकिंग हैज ब्रॉट अबाउट हिज डेथ। तो स्मोकिंग उसकी मृत्यु का कारण बना। यहाँ पर होगा आपका आई हैव नो आइडियाज एज टू व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन हिज एटीट्यूड। आते हैं 20 नंबर सवाल की तरफ। मोबाइल फोन्स विथ सीरियस फॉल्ट्स हैव बीन ब्लैंक स्पेस बाय द मैन्युफैक्चरर्स। तो कॉल इन, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, टू ऑर्डर और आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ समथिंग। जब कोई कंपनी बाजार में कोई सामान उतारती है और उसमें कुछ फॉल्ट रह जाता है तो अपने सारे प्रोडक्ट्स को जिसे उसने बाजार में उतारा है वापस ले लेती है, कॉल इन कर लेती है। टू ऑर्डर और आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ समथिंग, कोई सामान वापस ले लेना या वापस ले लेने की आज्ञा देना। कीप स्माइलिंग। आई विल कम विथ मोर वीडियोज। टिल देन, गुड बाय।